आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं 10 का दम बोलना चाहूंगा। उसके पहले माननीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मनोज कुमार जी, माननीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अमित प्रधान जी और माननीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फॉर्मर नहीं बोलना चाहूंगा सर, आज भी हमारे यहाँ प्रेरणा स्रोत है, मेरे से शब्द नहीं निकल रहे फॉर्मर बोलना, आदरणीय जीपी गंसी, जिनसे हमने बहुत सीखा है, इनके शिष्यत्व में रहा है। इन्वेस्टर अवेयरनेस के संस्कार जो पढ़े, बढ़ाने के संस्कार पढ़े और जो नींव पड़ी ओवरऑल इंडिया में, ये श्री गर्ग साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। एक बार ताली जरूर होनी चाहिए। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये 10वां संस्करण, तो 10 जो शब्द है, 10 जो संख्या है, इसकी बहुत महत्ता है। ये 10वां संस्करण है और आज भारत के शेयर बाजार का 10वां दिन भी है। और आज का दिन हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर, जब माननीय मनोज सर आए, माननीय प्रधान सर आए, माननीय गर्ग साहब आए, माननीय डीपी सिंह साहब आए। और 10 का एक और संबंध है, 10 लाख करोड़ AUM पार करने वाला म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, उसके CEO हमारे मध्य में बैठे हैं, तो इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है। एम्फी का दिन है याद, एम्फी डे, म्यूचुअल फंड्स डे, और कल विमेंस डे मनाया गया था, विमेंस कंट्रीब्यूटर्स को सम्मानित किया गया था, उसमें भी मैं आया था। तो कल भी मुझे बोलना पड़ा था बहुत हिम्मत करके कि मेल्स आर आउट नंबरिंग फीमेल्स, लेकिन मैंने उसके साथ लॉजिक लगाया कि जो मेल्स आए हैं उनको फीमेल्स ने ही प्रेरित किया आने के लिए, तो चल गया मेरा स्टेटमेंट उसमें। लेकिन आज मेल्स मुझे लगता है अपनी ही प्रेरणा से आए हैं, क्योंकि हमारे पास, अब मैं आऊंगा सर एम की महत्ता पर। मेल्स, अब देखिए सर, म्यूचुअल फंड में एम है, एम्फी में एम है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट IMD उसमें एम है, और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है म्यूचुअल फंड के, उसमें एम है। तो ये 10 के साथ एम का दम है। और हमारे अमित प्रधान साहब जो कि करता धरता, जैसा कि बताया सूर्यकांत शर्मा ने साहब ने, तो ये जो भारत की शेयर बाजार में पिछले 9 दिनों से थोड़ा क्रेडिट अपने लिए ले रहा था, लेकिन आज मैं सब वापस लेता हूं, क्योंकि अमित प्रधान जी, इन्होंने इसकी नींव रखी, इनका ये कंसेप्ट था। और मैं बहुत ही इनका कृतज्ञ हूं कि ये मौका उन्होंने दिया कि विजेंद्र इसको तुम इंप्लीमेंट करोगे, इनका इंट्यूशन था। और मैं ये भी बता दूं कि भारत का शेयर बाजार जो आप देख रहे हैं, ये क्वाइन किया हुआ श्री अमित प्रधान जी का, ये एक बार जोरों से तालियां होनी चाहिए। और हमने इस साल इसमें जोड़ दिया विकसित भारत का आधार, भारत का शेयर बाजार। ये बड़ा कंटेक्चुअल भी है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी में जिस तरह से ग्रोथ की परिकल्पना की जा रही है, 2047 तक विकसित भारत का जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, विजन है, उसमें भारतीय पूंजी बाजार की, शेयर बाजार की बहुत ही बड़ी महत्ता है। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने पब्लिक फोरम में, और मैं उस स्पीच में था जहां अध्यक्ष महोदय ने ये घोषित किया, श्री तुहिन कांत पांडे सेबी चेयरमैन ने, कि रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट in the growth of economy as envisioned by Honorable Prime Minister towards Viksit Bharat 2047 is central. It is no longer peripheral, it is central. तो ये मुख्य भूमिका कैपिटल बाजार निभाने जा रहा है। सर, एक कॉन्फ्रेंस में SBI चेयरमैन साहब का मैंने सुना था कि ये जो 7%, 8% की तरह कंसिस्टेंट ग्रोथ का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, इसके लिए लगभग 1100 लाख करोड़ पूंजी की जरूरत है सर। एम आई रॉन्ग सर? रॉन्ग सर? सही हो सर। तो 11 लाख करोड़ जो पूंजी की आवश्यकता है, इस रेट से 7-8 साल भी ग्रो कराने के लिए इकोनॉमी को, तो SBI चेयरमैन महोदय ने बोला कि ये पूंजी आएगी कहां से? इसका सिर्फ 30-40% ही आ सकता है बैंकिंग सेक्टर से, प्रोजेक्ट फाइनेंस के रूप में या वर्किंग कैपिटल के रूप में। बाकी ये सारा पूंजी कैपिटल मार्केट से ही आना है, प्राइवेट इश्यूएंसेस के माध्यम से, IPOs के माध्यम से, डेट मार्केट के माध्यम से, और भी तरह तरह के तरीके जो कैपिटल फॉर्मेशन के से भी लेके आ रही है, रीट्स के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो चैनलाइजेशन हो रहा है। तो कैपिटल मार्केट की भूमिका बहुत ही
अहम है, सेंट्रल है, होने जा रही है। और ये नए इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे पैसे? नए इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, उनसे आ रही है। हमारी युवा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में बहुत तेजी से जुड़ रही है। तो अब मैं अंत करूंगा, मुझे शायद 5 मिनट का ही समय दिया था साहब आपने, लेकिन 1-2 मिनट और लूंगा सर। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, हमने ये कोलैबोरेटिव अप्रोच किया है। ये हमारे पास 10 संस्थाएं यहाँ जुड़ी हैं सेबी के साथ। अगेन देखिए 10 का दम, 10 संस्थाएं हैं यहाँ जो जुड़ी हैं। NSE, BSE, CDSL, NSDL, MCX, NCDX, MFI, NISM। और इस साल हमने कैम्स और के फिनटेक को भी अनुरोध किया कि इन्वेस्टर सिर्फ अब ज्ञान काफी बढ़ रहा है काफी। और दिल्ली में सर 20.4% हाउस होल्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और शायद जो भी प्रयास किया जा रहा है उत्तरी क्षेत्र में, उसका कहीं ना कहीं छोटा सा योगदान जरूर इसमें होगा। ये जो सेबी ने रिसेंट सर्वे किया था, उसमें जो नेक्स्ट बेस्ट है वो गुजरात आता है सर हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन में, जो 15.5% के लगभग है। और दिल्ली में शायद 20.4% है। तो इतनी संस्थाएं आप देख रहे हैं, 10 संस्थाओं का हमने नाम लिया। तो हम जो जानकारियां हैं सारी स्टॉल पर सुलभ कराई जा रही है। उसके साथ हमने निवेशक सेवा केंद्र भी खोला है सर, कैम्स और के फिनटेक के साथ मिलके। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर कैम्स के पास, के फिनटेक के पास आप जो सेवाएं लेना चाहते हैं लाइव बेसिस पर आपको मिल जाएगी। KYC अपडेट कराना हुआ, नॉमिनी डिटेल्स अपडेट कराना हुआ, एड्रेस अपडेट करना हुआ, तो ये हम लाइव बेसिस पर दे रहे हैं यहाँ पर। और कैम्स के फिनटेक के सहयोग से अदर देन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो है उनके लिए भी हम दे रहे हैं। और कुछ और RTA है, बिग शेयर, MEFEG, वो यहाँ पर आपके अपनी सेवाएं दे रही है। मनोज सर ने, माननीय मनोज सर ने इसका काफी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में इस कंसेप्ट को सराहा था। हमारे WRNO इसको किया था। तो उसी से सर प्रेरणा लेके मैंने सोचा कि वहाँ एक दिन हुआ जब मैं शायद 14 दिन लगातार चलाऊंगा सर। तो अब मैं बस अंत करना चाहूंगा कि अभी M की बात की, अब C की बात करूंगा। तो 3C जो कोलैबोरेशन की हमने बात की, ये कोलैबोरेशन का मॉडल काफी ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे प्रचार प्रसार, जो जागरूकता का प्रचार प्रसार अभियान चलता है, बिना कोलैबोरेशन के कुछ नहीं हो सकता है। और उसका मूर्त रूप आप देख रहे हैं यहाँ है। और इसको हमने 2015 उसके पहले से भी चलाया है। और एक ये छोटा सा प्रयास है भारत का शेयर बाजार, जो हम चाहते हैं कि आगे और से और ये विकसित हो, पूरे देश में हो, आगे बढ़े और सारे जगह इस नाम का मतलब आगे उपयोग हो। और दूसरा सर पावर ऑफ कमिटमेंट, दूसरा C सर पावर ऑफ कमिटमेंट। तो वो कमिटमेंट है सेबी की है, सारे पार्टनर इंस्टीट्यूशंस की है। सर हमने 2 पावर की बात की, पावर ऑफ कोलैबोरेशन। और पावर ऑफ कोलैबोरेशन में हमारे साथ विजय केडिया जैसे प्रमुख व्यक्तित्व भी जुड़े हुए हैं, जो कि इंडिविजुअल है, बहुत बड़े निवेशक हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं और मनोरंजक तरीके से। अभी आप इनके और आपके बीच में मैं नहीं आऊंगा। पावर ऑफ कोलैबोरेशन, पावर ऑफ कमिटमेंट सबके सामने है। और तीसरा चीज मैं बोलूंगा, पावर ऑफ कंटिन्यूटी। पावर ऑफ कंटिन्यूटी जो अभी से हमारा सिलसिला चला आ रहा था, ये 10 साल जो चला, अगले 10 साल तक सर जरूर चलता रहना चाहिए। और ये जो स्टॉल की संख्या है, कम से कम 3 गुनी जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आप सब गण्यमान्य अतिथियों का। और आप लोगों ने जो ये अवार्ड आज प्राप्त किए हैं, आप सब हमारे एम्बेसडर्स हैं। ये ज्ञान के मुहिम में आप सब हमारे एम्बेसडर हैं। यहाँ से जाए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रचार प्रसार को आगे करें, यही आपसे आग्रह है, यही आपसे प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।